Good morning all of you. Welcome back. Now today I am going to explain unit number 13 data interpretation given on page number 193. It's given learning objectives to read bar graphs, to read circle charts, to analyze graphs and charts. Now it's page number 193. The सबसे लास्ट लाइन देखोगे, लास्ट लाइन में जो फर्स्ट पैरा है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डैश, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. वी कलेक्ट डेटा टू फाइंड आंसर्स टू सर्टेन क्वेश्चंस. दिस आंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड टेक डिसीजंस accordingly. Bar graphs and circle charts are some ways of representing data. Now, moving to page number 194, it's written there bar graph. What is a bar graph? A bar graph has bars of different heights and same width to display information. It helps in easy visualizations, comparisons and interpretations of data. The bar can be given horizontally or vertically. The shorter the bar, the lesser the value. The longer the bar, the greater the value. अभी तुमको बुक में हम शो करके हम बताएंगे कि इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है. अभी बस मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो तुमको हम बस अभी रीड करने हैं. नाउ आफ्टर दैट मूव टू पेज नंबर 196. It's given circle charts. Circle charts represent data in the form of a circle. It's very important line. Circle charts represent data in the form of a circle. A circle is divided into many parts. Each part represents a certain part of the whole. The size of each part is compared to compare the data. Larger size part means larger portion or larger share. Now after that it's given some examples are there. Now I am going to show you exercise 13th A and exercise 13th B. Now it's exercise 13th A. The graph given here shows the number of students from class 1 to class 5 in a school. Study the graph and answer the questions. यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे देखो लिखा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5. एंड आफ्टर दैट इट्स रिटन हियर 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन टिल 40. दिस जो यहाँ हॉरिजेंटल लाइन है ये वाला, ये किस चीज़ को बता रहा है? इट्स क्लास. और ये जो वर्टिकल लाइन है ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और इस पूरे ग्राफ का क्या नाम है? काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, ABC. कोई एक स्कूल का नाम है ABC, बस ऐसे दे दिया है. अब तुमको ये ग्राफ को देख के तुमको इस सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग क्लासेस. क्लास 1. अब देखो यहाँ पे है क्लास 1, 0 से यहाँ पे है 5. ये जो लाइन है 5 है, ये 10, 15, 20, 25. ध्यान से देखो क्लास 1 ये कहाँ पे जाके एंड हो रहा है? इस 25. और ये 25 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 स्टूडेंट्स. सो आंसर नंबर 1A इज 25 स्टूडेंट्स. सेम क्वेश्चन नंबर B, क्लास 2. ये क्लास 2 ये वाला है. ये देखो ये जो ग्राफ है कहाँ तक गया है? 30 तक गया है. डैट मीन्स क्लास 2 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 30 स्टूडेंट्स. क्लास 2 इज 30 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर C, क्लास 3. क्लास 3 दिस वन, दिस इज अ ब्लू वन. आफ्टर डैट ये देखो ये कहाँ पे आया है? यहाँ पे. और ये लाइन किसको बता रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 20. डैट मीन्स क्लास 3 इज 20 स्टूडेंट्स. आफ्टर डैट क्वेश्चन नंबर D, क्लास 4. क्लास 4 इज हियर द ग्रीन वन. ये अप साइड गया है. हाउ मेनी? 25. डैट मीन्स क्लास 4 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 25 स्टूडेंट्स. एंड द लास्ट इज क्लास 5. क्लास 5 दिस येलो लाइन, येलो बार. ये देखो अब कहाँ तक है? इट्स 35. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास 5? इट्स 35 स्टूडेंट्स. ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है ये. सिर्फ तुमको इस ग्राफ को देख के बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. सो अगेन वन मोर टाइम, क्लास 1 25 स्टूडेंट्स, क्लास 2 30 स्टूडेंट्स, क्लास 3 20 स्टूडेंट्स,
क्लास 4 25 स्टूडेंट्स एंड क्लास 5 35 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक्सरसाइज 13 थे, तुमको बुक में ही कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्लास 1 इक्वल का साइन देके यहाँ लिख देना 25 स्टूडेंट्स और सो जो भी होगा। इट्स मस्ट बी, यू कैन राइट द लास्ट इज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जरूर लिखना। क्लियर? नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 13B। नाउ एक्सरसाइज 13B, given here is a circle chart which shows the favorite color of 360 students. Study the circle chart and answer the questions. ये देखो, ये जो यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल क्या है, फेवरेट कलर ऑफ 360 स्टूडेंट्स। ओके, ये जो पोर्शन है ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज पिंक। अब तुमको इस सर्कल को देख के जो कलर्स हैं इसके अंदर, उसको देख के इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच कलर इज द फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा कलर तुमको दिख रहा है, इट्स पिंक। क्लियर? सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पिंक। यू कैन राइट ओनली हियर पिंक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू मोर स्टूडेंट्स लाइक पिंक और ब्लू। क्वेश्चन है ये पिंक और ब्लू में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, दैट इज पिंक कलर। क्लियर? सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड योर थर्ड टर्म पोर्शन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो तुमको हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताएंगे अगेन वन मोर टाइम कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो आफ्टर दैट इस जो भी चैप्टर्स हैं थर्ड टर्म के वो तुमको अपना रिवाइज करना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द हाउ क्वेश्चन पेपर पैटर्न एज वेल एज रिविजन ऑल्सो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।